कांग्रेस का बात सुना है वो कहती है कि राजेंद्र राणा जो है क्योंकि वो जीत कर नहीं आ पाए और जब वो कांग्रेस में विधायक थे तो उनके पास कोई मंत्री बनने की वजह से वो बैठा। मुझे लगता है उस पे आज प्रदेश की जनता गौर कर रही है। तो ये लोग देखते कि लोग ठीक नहीं और मैं तो समझता हूँ मैं कुछ इसी गाँव के गाँव बड़े कुछ और हम भारतीय जनता पार्टी की भी जो नीतियाँ हैं प्रभावित भी है। भाजपा हमारी दावा करती है कि सरकार को सिर्फ 2 साल रहे लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हो पाएंगे। ये जो दावा किया जाता है राजनीति में कुछ भी संभव है। अब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो भी हमें नहीं लगा इस तरह का भी हो सकता है, जिसने सोचा नहीं था लेकिन हुआ। मैं हूँ आपके साथ शगुन कश्यप और धर्मशाला में जहाँ शीतकालीन सत्र इन दिनों चला हुआ है और कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन हर दिन कर पा रहा है। भाजपा भी लगातार आक्रामक बनी हुई है तो वही सत्ता पक्ष भी भाजपा के तमाम सवाल का जवाब दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है और से भाजपा विधायक आशीष शर्मा का बहुत स्वागत। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा लगातार आक्रामक बनी हुई है और एक के बाद एक कई ऐसे बड़े आरोप हैं वो सरकार पर भी जड़े जाते हैं लेकिन सरकार जितनी शीतकालीन और जिस तरह से यहाँ शिक्षण व्यवस्था हुआ है मुझे लगता है कि शायद पहली बार हुआ कि हमारे किशोर देश में किशोर का 70 years old 80 years old और वो लोग ऐसा भी सबको बैठे हैं और वो अपने हक की लड़ाई करते हैं, वो अपना हक मानते हैं। लेकिन सरकार ऐसी स्थिति में है कि सरकार के काम में ही तो काम दे अभी इसका जवाब मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि आप ही कितना हम लोग तो उनका काम है उनका के मंत्री दूसरे होते हैं वो विधानसभा और विपक्ष में समय समय आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सभी लड़कों ने हर मुद्दे को जोड़ो विधानसभा आया है अगर वो काम नहीं वो क्यों से लेकिन हमारा फर्ज बनता है लोगों के जनहित के रिश्ते हैं चाहे वो विधायक क्षेत्र की बात आज विधानसभा के अंदर विधायक क्षेत्र में ये ध्यान दिया कि अभी मुश्किल है अभी जनवरी फरवरी तक तो मुश्किल है कि विधायक क्षेत्र में भी दे पा रहे हैं। तो इस तरह की प्लानिंग जो है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अभाव में देश में उनकी व्यवस्था पतन की वजह से जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं है ये व्यवस्था पतन है तो वर्षों से देश का चला आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी जो हालात है देश में होंगे। अभी तक जब हमने देखा था पिछले साल कांग्रेस से कुछ विवाद भाजपा में खिलाड़ियों के साथ एक खिलाड़ी ने भाजपा में भेजे हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और जिसकी वजह से भाजपा में हिमाचल भाजपा में अप्रवासी ऐसा कैसे अगर हमें आदरणीय जयराम जयपुर आए थे जयपुर में 2 दिन से परेशान किस बात में वो वहाँ मुख्यमंत्री में आए थे अच्छे कार्यक्रम किए गए मुख्यमंत्री महोदय का जिला है जहाँ पे वो आए थे और भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है पार्टी की लीडरशिप है सेंट्रल प्रदेश जो कि जैसे निर्देश देते हैं प्रदेश के लिए उसको फॉलो करना है और कांग्रेस पार्टी का तो अगर आप देखेंगे तो उसमें पता नहीं चलता पूरा देश हिंदी राज्य नहीं अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो केवल नॉर्थ प्रदेश में चाहे जहाँ पर उनकी पार्टी है अदरवाइज कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में सरकार को साथ रहेगी वो उनकी जमानत है और यहाँ भी हालात होने वाले हैं कि मुझे लगता है कांग्रेस सरकार के लिए आखिरी उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे होने वाली है। बड़ी बात कह दी आपने कि इसके बाद में कांग्रेस पार्टी कोई मतलब जो मुख्यमंत्री है वो कोई कभी देखने को आपको भी साथ में राजेंद्र राणा को कई दफा ये कहते हैं कि प्रदेश का मेरा जो है सरकार ने किया लेकिन उन्हीं की ओर से चलता है कांग्रेस का बात सुना वो कहती है कि
राजेंद्र राणा जहाँ क्योंकि वो जीत कर नहीं आ पाए और जब वो कांग्रेस में विधायक थे तब उनके पास कोई मंत्री का नहीं था, इस वजह से वो बैठा हुआ है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो भी घटना वो जो 24 वाला हुआ था राजस्थान में चुनाव हुआ, सारा गाँव वो छोड़ के गए 6 कांग्रेस पे, मुझे लगता है उस पे आज प्रदेश की जनता गौर कर रही है। तो ये लोग ये थे कि ये लोग ठीक है, और मैं तो समझता हूँ मैं कुछ नसीब क्योंकि गाँव के गाँव लोग कुछ नसीब है तो मैं भारत और हम भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियां हैं प्रभावित भी है, और हम खुद तरह की मैं देश के लिए कुछ ना कुछ हमारी सरकार जब दी और आने वाले समय में प्रदेश के लिए भी बोला, अगर इनके साथ चलते तो हम भी ये जो प्रदेश का चला हुआ है इसकी भागीदारी हमको तो ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है कि हमें प्रभु ने इसकी रचना रची, हमें वहां से आराम मिला और हम जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरे दिल से हैं। सभी के सभी विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी दायित्व दिया गया है उसको निभाएंगे भी और आगे सरकार बढ़ चढ़ भाजपा हमारी दावा करती है कि सरकार के सिर्फ 2 साल रहे, लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हो पाएगी। ये जो दावा किया जा रहा है इतनी राजनीति में कुछ भी संभव है। अब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो भी हमें नहीं पता किस तरह का भी हो सकता है, जिसने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। तो आने वाला भविष्य के गर्भ में क्या सिपाही तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं था, और राजनीति में सारी संभावनाएं रहती हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो हालात चले मुझे लगता है आज तो जनता भी बड़े दिल से ये दुआएं कर रही है कि ये सरकार बन जाए ताकि प्रदेश के जो हालात है वो ठीक हो, मुख्य धारा में प्रदेश के साथ आगे बढ़े। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश की भी जो स्थिति है वो भी अच्छे ढंग से आगे बढ़े। जिस तरह से बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कंपैरिजन करते हैं, बड़ी लिखी स्टेट है हमारी, और जब यहाँ की स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ की स्थिति ऐसी गंभीर है कि वास्तविकता चाहे वो विक्टिमों को भर्ती किया जा रहा है, पीछे का छोड़ा जा रहा है, भर्तियां निकल नहीं रही है, सबऑर्डिनेट इंस्पेक्शन को बंद कर दिया गया, उसका नाम राज्य से नहीं होगा। 3 वर्षों में वहाँ कोई भी भर्ती नहीं हुआ। तो ये सब ये केवल और केवल अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से झूठ बोल रहा है, और ये सरकार सबसे झूठी सरकार जिसने हमेशा मैं समझता हूँ कि आज इनके इतिहास में, आज इनके इतिहास में सबसे बड़ी सरकार हुई है तो यही सरकार है कि इनके कार्य इस तरीके से कार्य क्यों ऐसी स्थिति में कहा पैसा गया कि 3000 रुपया जो है वो जो गरीब व्यक्ति जो बीमारी से जूझ रहा है पैसे क्यों वो उस व्यक्ति को पैसा दिया है, क्यों जो बीपीएल परिवार की बेटी है जिसकी शादी है जिसको कन्या योजना के तहत 51,000 उसको वो पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जो भी बेनिफिट्स थे जो भी गरीब तबके को मिलते थे, चाहे स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलता था, क्यों नहीं दिया जा रहा, पैसा कहाँ गया, सरकार से पूछा हमने और सरकार ये जवाब देने में असमर्थ है। क्यों प्रदेश की डेवलपमेंट जो है पूरी की पूरी आज खड्डे में पड़ चुकी है, कहीं भी डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट बंद किए जा रहे हैं और बंद किए गए हैं पहले, शायद इससे पहले इस तरह के हालात नहीं आए। जनता देख रही है, आने वाले समय में हमारे पूर्ण विश्वास है कि जनता इसका जवाब बड़े जोरों से उत्साहित होगी। कुछ समय पहले एक दो परिसर में उनका दौरा था, उस दौरान बड़ा और कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दिया था कि परिसर में बेईमानी जो है वो जीत गई और ईमानदारी होगी, कहीं ना कहीं वो किसी को एक राजनीति उन्होंने कहा था परिसर में भी उन्होंने बोला कि बेईमानी, लेकिन ये कहना जनता का अपमान करने के। लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है, जनता चुनती है, जनता जिताती है, जनता ही हराती है, और जनता ने अगर चुना है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बेईमान लोग नहीं होंगे। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर सदर जो हमीरपुर है हेडक्वार्टर और बरसर के विधायक जो है वो 4थी बार विधायक, वो उनके बारे में और वहां की जनता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और प्रदेश के मुखिया अगर इस तरह की टिप्पणी करते तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि वो उनको अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक के देखना चाहिए कि बेईमान कौन, क्यों नकारा है लोगों ने, क्यों बरसर से नकार दिए गए। इन्होंने तो वोट मांगे थे हमीरपुर में बरसर में कि आपने विधायक को वोट नहीं देने, आपने मुख्यमंत्री को वोट देने, क्यों नहीं लोगों ने वोट दिया।
तो ये विषय इनको आत्ममंथन करने का विषय है, ना कि ये बोलने के लिए बेईमान हुए। हमीरपुर की जनता बेईमान नहीं, हमीरपुर की जनता ईमानदार जनता है और उन्होंने ईमानदार विधायक को चुना है और उन्होंने उस ईमानदारी के ऊपर मुहर लगी। हमीरपुर क्षमता की आशीष विजय। देखिए आने वाले समय में बहुत काम हमारे हमीरपुर में जो करवाने को है, वाटर सप्लाई गाँव तक पानी गिरना है प्रॉपर ढंग से, रोजमर्रा जैसे जो वहाँ पे कोई भी मतलब ना हो पानी के लिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ रोड नहीं है, जिन गाँव के जो गाँव रोड कनेक्टिविटी नहीं है वो भी हमने रिक्वेस्ट तैयार करवाया, लेकिन ये लोग अभी उनको अप्रूव नहीं कर रहे और ग्राहक प्राथमिकता में डाली है। तो आने वाले समय में जो हमने डीपीआर तैयार करवाए हैं उनको जल्द से जल्द को पूरा किया जाएगा। जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, चाहे वो हमारी गाँव की जो रोजगार की समस्या है, इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने संस्थान बंद किए थे, चाहे हमारे क्षेत्र में और भी संस्थान खोले गए थे बंद कर दिए गए, उन सबको खुलवाएंगे और जो हमारे युवा वर्ग है उनकी रोजगार की अवसर है वो। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा जी, जिनके पास पहुंचेगा। इस तरीके से सीएम द्वारा अब अगर कांग्रेस की बात की जाए उनके द्वारा जो तमाम आरोप भाजपा पर लगाए जाते हैं पूरे जवाब खूबी से दिया अक्सर में और हमें खासकर भाजपा और उन्होंने जो ईमानी है और जो ईमानदारी है वो है इनका। आशीष शर्मा ने एक कहा है कि हमीरपुर की जनता को लेकर ये जो टिप्पणी है उन्हें सीधे तौर पर की, क्योंकि इन्हें जिताने वाली जनता ही थी। अगर ये बयान इन प्रतिनिधियों को जिनके ऊपर ये साथी है तो ये सीधा सीधा जनता का ही अपमान है। ये देखते रहिए 10 से हिमाचल। धन्यवाद।